स्वागत है आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार हमारे स्मार्ट न्यूज़ चैनल पर। आज के कुछ विशेष समाचारों के साथ हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि जिस प्रकार लगातार जो है प्रवासी मजदूर अपने स्वप्रदेश को लौटने के लिए जो पैदल चलने के लिए मजबूर हो रहे हैं, कोई मुंबई से, कोई बांद्रा से, कोई लुधियाना से, कोई पंजाब से पैदल ही 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पैदल चलकर ही अपने घर को रवाना हुए हैं। ऐसे में जो लगातार उनकी मौत की खबर उभर कर आ रही है। जैसे कि पिछले मैंने बताया था कि पिछले दिनों की घटना है कि जो औरंगाबाद, महाराष्ट्र औरंगाबाद ज़िले में 16 मजदूरों की एक ट्रेन रेलगाड़ी के चपेट में आने से मौत हो जाती है। फिर उसी प्रकार यूपी के औरैया ज़िले में कल 24 मजदूरों की जानें चली गई, जिसमें कुछ इंजर्ड भी है। इसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया था कि जो लोगों को लेकर जिस प्रकार की लापरवाही जताई जा रही है प्रवासी मजदूरों को लेकर, इसको लेकर आप केंद्र सरकार को बोले कि वो ध्यान केंद्रित करे प्रवासी मजदूरों के ऊपर। तो इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का कल निर्णय आया, ये वाकई में हैरान कर देने वाली है। आप हम सब इस निर्णय को सुन के वाकई में एक चौंकने वाली समस्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर यह कह दिया, देखिए आपकी स्क्रीन में ये रखना चाहता हूँ कि हाउ कैन वी स्टॉप इफ दे स्लीप ऑन रेलवे ट्रैफिक। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स पीला सैकिंग शेल्टर फॉर माइग्रेंट लेबर्स। ये उनका मानना है कि हम कैसे रोक सकते हैं किसी प्रवासी मजदूर को जो रेलवे पटरी पर सो जाते हैं, अगर उसके मौत का जिम्मेदार हम कैसे सरकार को इसको जिम्मेवार ठहरा सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है। तो वाकई में ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि सरकार जिस प्रकार लगातार जो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए प्रवासी मजदूरों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस प्रकार लगातार मौतें आ रही है, इसको लेकर सरकार को कुछ ना कुछ निर्णय जरूर लेना चाहिए। क्योंकि जब 50 दिन बीत चुका लॉकडाउन का, लोग मजबूर हो रहे हैं, सरकार के भरोसे से बैठे थे अपने रूम पे, अपने इलाके पे, लेकिन जब सरकार इसके लिए कुछ ना कर पाई तो उन्होंने पैदल चलने का ही निर्णय लिया। ऐसे में जो मैं आपको बता दूं कि जब प्रधानमंत्री जी ने चौथे या 5वीं बार राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे लॉकडाउन 4 की घोषणा को लेकर, उन्होंने घोषणा कर दिया कि लॉकडाउन 4 को आना तय है, लेकिन क्योंकि आज 17 तारीख है, आज लॉकडाउन 3 का समाप्त हो गया। उसके बाद जो लॉकडाउन 4 की जो है इसकी घोषणा कर दी है कि लॉकडाउन 4 आएगी, लेकिन चिंता यही है कि जब लॉकडाउन 4 की आपको घोषणा करनी थी तो आप पहले से प्रवासी मजदूरों को या पहले से राष्ट्र को आपको ये बता देना चाहिए था लॉकडाउन 4 में किस प्रकार की जो है कुछ राहतें मिलेगी, क्योंकि इसको लेकर लोगों में काफ़ी असमंजस नज़र आ रही है। कुछ लोगों का मानना है कि ग्रीन जोन इलाकों में कई छूट मिलेगी, कि कुछ लोगों का मानना है कि रेड जोन इलाकों में बिल्कुल कर्फ्यू जैसा स्थिति रहेगा। इसको लेकर मैं अपील करना चाहूँगा केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से कि इसको लेकर आप जरूर गाइडलाइन निर्देश करें, क्योंकि ये अचानक जब आप फैसला लेते हैं ये बड़ा दिक्कत हो जाता है। अचानक के फैसले पर जो है लोगों को ये सामना करना पड़ता है, क्योंकि साहब आपने जब भी बड़े बड़े फैसले लिए अचानक लिए, हम नहीं भूले वो 8 नवंबर का दिन जब आपने अचानक रात के 8 बजे आके नोटबंदी का अनाउंस किया था, हम नहीं भूले हैं। अब वो दिन जब आप अचानक आके एक दिन का 48 घंटा का समय देकर 22 दिन का जनता लॉकडाउन घोषित कर दिया, तो वाकई में ये आम जनता के लिए बड़ी कठिनाई और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हम बात करते हैं कि जो केंद्र सरकार के जब लोग एक प्रवासी मजदूर अपने घर आने के लिए जो रेलवे बुकिंग रेलवे के लिए टिकट कराते हैं ना, उसको लेकर आपने कहा कि नहीं, मैं जो भी प्रवासी मजदूर जाएगा उसको मैं खुद जो राज्य सरकार उसकी टिकट का भुगतान करेगी, लेकिन नतीजा ये निकला कि लोगों को स्वयं अपने रुपये से ही टिकट कटा के अपना घर आने की ज़रूरत पड़ी है। जबकि रेलवे बोर्ड जो इतनी महामारी सिचुएशन पर, जब कोविड-19 के इस महामारी सिचुएशन पर रेलवे बोर्ड के पास अगर पैसा नहीं है तो 151 करोड़ जो है वो अपने पीएम केयर फंड में डोनेट करते हैं। 151 करोड़, ये वाकई में बड़ी तादाद है। अगर आप में इतनी सहानुभूति होती तो आपको 151 करोड़ रुपये की वो रुपया आपको प्रवासी मजदूरों के लिए खर्च करने की ज़रूरत थी, आपको नहीं लेने चाहिए थे उन लोगों से रुपया। अब हम बात करते हैं कि जो सरकार की जो लगातार नाकामियाँ है, इसको लेकर जो है जब इनसे सवाल किया गया कि आप रेलवे से क्यों पैसा प्रवासी मजदूरों से कि आप पैसा क्यों ले रहे हैं, जब रेलवे बोर्ड से ये विपक्ष के द्वारा सवाल उठाया गया तो उनका एक बयान आया था सामने, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए आपके स्क्रीन पर ये बयान उनका, सरकार के वरिष्ठ लोग हैं जिसका नाम है पीके यादव। उनका मानना है कि हमने जानबूझकर यह फैसला किया कि लोगों से टिकट के पैसे लिया जाए ताकि सिर्फ ज़रूरतमंद ही ट्रेनों का इस्तेमाल कर सके। एक बार आप ये फ्री कर देते तो सब कोई सफ़र करने के लिए एलिजिबल योग्य हो जाता है। अगर ऐसा में इन्हें कोरोना वायरस के लिए स्क्रीन करना मुश्किल हो जाएगा। ये है पीके यादव रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का मानना।
बताइए, ऐसे सिचुएशन पर अगर मान लिया जो प्रवासी मजदूर यूपी में या बिहार आना चाहता है तो वो तो पिकनिक मनाने के लिए नहीं आएगा, सीधी सी बात है, वो जरूरत है, उसका मजबूरी में आना चाहेगा। तो ऐसे में अगर इस प्रकार का फरमान रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से निकलता है तो आप सोच सकते हैं कि सरकार, इस सरकार का गरीबों को लेकर किस प्रकार की रुझान है, किस प्रकार की नीति है इस सरकार का। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब सरकार लगातार बोल रही है कि हम कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी मतलब तेज़ी से जो है इसको लेकर चिंतित है और इसको लेकर हर उपाय को संभव कर रहे हैं, हम मान रहे हैं, आपके बातों से हम एग्री हैं कि आप इसको लेकर सहमत है, इसको कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार पीएम केयर फंड का आपको ऑडिट करने की विपक्ष के द्वारा लगातार इसको मांग की गई, तब आपने ऑडिट किया कि पीएम केयर फंड में जो है टोटल कुछ रुपया का आपने जिक्र किया कि टोटल जो है लगभग आपने बताया कि 3100 करोड़ रुपया का जो कलेक्शन हुआ पीएम केयर फंड में, जिसमें से आपने कुछ बताया कि 31 करोड़ में से जो 2000 करोड़ जो आपने अलाउंस किया वेंटिलेटर खरीदने के लिए, उसके बाद 1000 करोड़ आपने किया माइग्रेंट लेबर के सपोर्ट के लिए खर्च करने का आपने बताया, और 100 करोड़ आपने बताया कि फूडिंग एंड वैक्सीन, जो कोविड-19 का जो वैक्सीन है उसको खोजने के रिसर्च में आप इन्वेस्ट किया। बाकी रुपया का आपने बताया नहीं, बस कुछ बताया, लेकिन फिर भी हालांकि आपने बताया, इतना ही शुक्रगुजार है आपके, क्योंकि पहले तो आपने साफ कह दिया था कि इसका कोई ऑडिट नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि कोविड-19 की केस जिस प्रकार भारत में लगातार फैल रही है, अब तक टोटल भारत में केस हो चुका है कोविड-19 का, कोरोना का 90,927 केस अब तक फैल चुका है। आपको मैं बता दूं 90,927 केस अब तक हो चुका है, जिसमें मरने वाले की संख्या 2,872 और जिसमें रिकवर ठीक होने वाले की संख्या 34,109। अब मैं बता दूं कि ये तो आपका आंकड़ा हो गया कि कोरोना वायरस का जो इन्फेक्टेड है। अब मैं बता दूं कि कितने लोगों का अब तक सही तरीके से जो टेस्टिंग हो चुका है, सैंपल कितने टेस्ट हुआ। अब मैं बता दूं आपको पूरा ऑल ओवर इंडिया में 22,27,642 सैंपल टेस्टेड हो चुका है। बताइए, आबादी 125 करोड़ के आसपास, 135 करोड़ के आसपास देश की आबादी है। जब इतनी मात्रा में कोरोना वायरस फैली हुई 90,000 के आसपास में, तब आपने मात्र 22,27,642 ही सैंपल टेस्ट किए। इस प्रकार मैं आपको बता दूं कि बिहार की इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कोई गंभीर सिचुएशन में कोई प्रदेश है तो वो बिहार है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर माइग्रेंट्स लेबर बिहार की है। उसका मैं केस बता दूं कि टोटल बिहार में केस हो चुका है 1179 केस अब तक हो चुका है, जिसमें मरने वाले की संख्या 8 है, और रिकवर जो हो चुका है 453 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं जो कटिहार जिले के बिहार के, इस खबर को हम बता दें कि कटिहार जिले में टोटल 15 केस अब तक फैल चुका है कोरोना से लेकर। अब हम बात करते हैं कि जिस प्रकार बिहार सरकार लगातार कोरोना को लेकर संवेदनशील और लोगों को जागरूकता फैला रही है, लेकिन बिहार सरकार के कुछ आला अधिकारी या बिहार सरकार के कुछ पुलिस प्रशासन जिस प्रकार जनता के साथ या आम जनता के साथ जिस प्रकार से बदतमीजी से और मर्यादा खोकर बात करते हैं, वाकई में ये चिंता का विषय बन गया है। हम बात करते हैं कटिहार जिले के बारसो अनुमंडल के एसडीओ साहब श्री पवन कुमार मंडल जी का, जिनका एक वायरल वीडियो काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि ग्राम रक्षा दल के दलपति श्री सुजीत पासवान को, उनको जब वो ड्यूटी कर रहे थे बारसो रेलवे गुमटी पर तैनात थे, उन्होंने कॉल किया कि कुछ लोग जो है बस से उतरकर डायरेक्ट घर जा रहे थे। इसको लेकर उन्होंने एसडीओ साहब को जानकारी दी और उनका बेतुजा एकदम गाली और गलौज करने लगा, जूता से पीटने की बात हुई सुजीत पासवान जी को। ये इसको लेकर जो है काफ़ी चिंताएं जताई जा रही, लोगों में हड़कंप मचा हुआ और इसको लेकर कार्रवाई की मांग करी है। ऐसे में हम आपको बता दें कि इसको लेकर जो बिहार के ऐसा के जो उपाध्यक्ष है, बिहार ऑल इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन के जो उपाध्यक्ष है काजिम इरफानी के नेतृत्व में आज बारसो अनुमंडल एसडीओ ऑफिस में घेराव किया गया। उसको लेकर उसको बर्खास्त करने की मांग की गई है। उनका कहना है कि इस प्रकार की बर्बरता, इस प्रकार की बेमर्यादा वाली बात एक आला अधिकारी, एक अनुमंडल पदाधिकारी को शोभा नहीं देता। उसको तुरंत बिहार सरकार से अपील की गई है, इसको सस्पेंड किया जाए, इसको बर्खास्त किया जाए। आइए सुनते हैं आज काजिम इरफानी साहब का क्या मानना है। देखिए, आप सब लोग जानते हैं, पत्रकार बंधु हैं आप लोग जान रहे हैं कि बारसो एसडीओ श्री पवन कुमार मंडल जी के द्वारा एक दलपति सुजीत पासवान को फोन में जो है बहुत भद्दी गालियां दी गई है। उनके पूरे खानदान के नाम को केड़ा गया है। उसके खिलाफ जो है हम लोग कार्रवाई की मांग को लेकर, एसडीओ के बर्खास्तगी की मांग को लेकर के छात्र संगठन आयसा के बैनर से आज यहाँ पर बारसो में प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू का नारा देते हैं, जो सुशासन का राज का नारा देते हैं, वो नीतीश बाबू तमाम तरीके से प्रवासी मजदूरों को बिहार के अन्य
दूसरे राज्यों से लाने में असफल हुए हैं। नीतीश कुमार के क्वारंटाइन सेंटर में जिस तरीके की बदइंतजामी है, इसको लेकर जब प्रशासन को खबर दी जाती है तो प्रशासन जो है गाली गलौज पर उतारू हो जाता है। इसके खिलाफ में हम लोग छात्र संगठन आयसा की ओर से आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों की मांग है बारसो एसडीओ को जल्द से जल्द मुअत्तल करके उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और करते हैं बिहार सरकार को लेकर एक जरूरी खबर मैं आपको ये बता दूं कि बिहार सरकार लगातार कोविड-19 को लेकर सक्षम है, इसको लेकर जागरूक हो रहे हैं। ऐसे में आपको हम बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से पूरे बिहार के पूरे प्रखंडों में पंचायत स्तर पर जो मुखियागण है पंचायतों पर जो ये लेटर जारी कर दिया गया। आपके स्क्रीन पर मैं ये लेटर दिखाना चाहूँगा कि इसमें साफ तौर पर लेटर में लिखा गया है कि हर ग्राम में जो हर परिवार को जो है 20 रुपये वाली प्रति मास्क 4 मास्क और 20 रुपये वाला एक साबुन या 10 रुपये वाला 2 साबुन वितरण किया जाएगा। और बिल्कुल सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए जो इसको मुखिया इसको जीविका से खरीदेगी और ख़रीदने के बाद इसको जो है गांव के वार्ड मेंबर को दिया जाएगा और वार्ड मेंबर इसको बांटने का काम करेंगे। ये लेटर बिहार सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है और तुरंत 1-2 दिन के अंदर इसकी जो काम शुरू हो जाएगी इसको लेकर। और ग्राम ग्राम में जो लोगों के हर एक पंचायत में जो मास्क और साबुन बांटने का काम शुरू किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।